पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी आलमी सतह पर काम कर गए, भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की पहलगाम वाक़े पर मज़म्मत, सलामती काउंसिल ने इस बार सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं की। पुलवामा हमले की तरह सख्त ज़बान इस्तेमाल करने की भारतीय ख्वाहिश पूरी न हो सकी। बयान में भारत की जगह सिर्फ मुतालिका हुकाम के अल्फाज इस्तेमाल दर्ज। पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशों से मुतनाज़ा अल्फाज शामिल न होने दिए, लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल करा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का खिते की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा ने जम्मू कश्मीर को मुतनाज़ी इलाका करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत कर दी। सलामती कौंसिल का वाक़े की मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। सलामती कौंसिल ने अपने बयान में कहा कि हर किस्म के दहशत गर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरात में से एक है। दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ कोई भी करे, कहीं भी की जाएं और उनका जो भी मकसद हो मुजरिमाना और नाकाबिले कबूल है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हजीमत पर बैरून मुल्क भारतीय भी हवास बाख्ता। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर मुनज़्ज़म अंदाज से हमला करने की कोशिश। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान हाई कमीशन पर हमले के लिए 300 से 400 शरपसंद मौजूद थे। भारतीय खुफिया एजेंसी ने 4 नकाब पोशों को पाकिस्तानी झंडा गिराने का टास्क दिया। पाकिस्तान हाई कमीशन के इर्द गिर्द मौजूद पाकिस्तानियों ने भारतीय कोशिश को नाकाम बना डाला। 4 नकाब पोश शरपसंद गिरफ्तार। बूम बूम आफरीदी भी भारतीय प्रोपेगेंडे पर खामोश ना रह सके। कहा कि भारत में 1 घंटा दहशतगर्दी होती रही, 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया। भारत ने 10 मिनट में दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। ये खुद दहशतगर्दी कराते हैं और इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमेशा भारत से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन वहां से धमकियां मिलती रहती हैं। 2016 के वर्ल्ड कप में हमें अपना ही नहीं था, वीजे लगेंगे या नहीं। और उन्होंने मजीद कहा कि भारत की कबड्डी टीम आ जाती है लेकिन क्रिकेट टीम नहीं आती। अगर पाकिस्तान के साथ चलना है तो पूरे तरीके से चलो। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। भारत का खेल से खिलवाड़ जारी। पाकिस्तान मेंस हॉकी टीम को एशिया कप 2025 के लिए वीजा देने से इनकार कर दिया। टूर्नामेंट रवा बरस अगस्त और सितंबर में भारत के शहर राजगीर में शेड्यूल। एशियन हॉकी फेडरेशन ने अभी तक सूरत हाल पर कोई तबसरा नहीं किया। भारतीय हठधर्मी बरकरार, भारतीय हुकाम अपने फैसले पर कायम। भारत का बढ़ता जंगी जुनून। अटारी में फसलों की कटाई के लिए आवाम को 2 दिन की मोहलत दे दी। 2 दिन के बाद सरहद के करीब गेट बंद कर दिए जाएंगे। बैनुल-अक़वामी सरहद से मुंसलिक गांव में फसलों की कटाई के ऐलानात करवा दिए गए। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सरहद पर मौजूद फसलों की कटाई के लिए आवाम को 2 दिन की मोहलत दे दी। भारत ने दरअंदाजी या हमला किया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान किसी भी बैनुल-अक़वामी तफ्तीश में ताउन करने को तैयार है। भारत ने बगैर सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को 2 टोक पैगाम। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, भारत ने कशीदगी न बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहता और न ही किसी इक़दाम में पहल चाहते हैं। भारत हमले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कोई गैर जानिबदार मुल्क पहलगाम और जाफर एक्सप्रेस सानिहात की इंक्वायरी करे। हम भारत के दहशतगर्दी में मुलविस होने की शवाहिद पेश करेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आदमी बरादरी से मुतालबा। गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि भारत हमारे मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी में मुलविस है। पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत की हरकतें इंतहाई खतरनाक हैं। उससे पानी रोका तो ईरान को भी मसाइल होंगे। पानी का क्या ताल्लुक है दहशतगर्दी से? इस किस्म के फैसले तो जंग में नहीं होते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू। बोले, भारत ने एक नया इशू छेड़ा है। इस तरह पाक भारत में एटमी जंग छिड़ सकती है। पाक भारत जंगें होने के बावजूद पानी कभी बंद नहीं हुआ। भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर सिंतास मुआहिदा खत्म करना चाहता है। भारत के लिए बेहतर होगा कि पंगा ना ले। कौमी वकार और इज्जत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा कि हालात ऐसे बन गए कि ढाका का दौरा मुलतवी करना पड़ा।
भारत की किसी भी मुहिम का सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। पहलगाम वाक़े की FIR पर सवाल उठाते हुए कहा कि वाक़े के 10 मिनट बाद FIR प्री प्लान नहीं तो और क्या है। भारत ने 60 साल पुराना सिंताज मुआहिदा मुअत्तल किया। कोई भी फरीक एक तरफा मुआहिदा खत्म नहीं कर सकता। भारत के साबिक कोर कमांडर के अपने ही फौज की जंगी सलाहियतों पर संगीन सवालात। कहा, भारत के पास पाकिस्तान के साथ जंग करने की ना तो अहलियत है और ना ही सलाहियत। साबिक कोर कमांडर ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि भारत के पास ऐसी कोई तकनीकी बरतरी नहीं है जो उसे अमेरिका की तरह बगैर किसी खौफ के जंगी कार्रवाइयां करने की इजाजत दे सके। साबिक कोर कमांडर ने खबरदार किया कि पाकिस्तान यकीनी तौर पर किसी भी भारतीय जौहरियत का भरपूर जवाब देगा और जंगी कार्रवाइयां हमेशा दो तरफा होती हैं, एक तरफा नहीं। तहरीके खालिस्तान के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा कि सिख बरादरी पाकिस्तानी अवाम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि भारत में अक़लियतों बिलखुसूस सिखों पर होने वाले मजालिम किसी से ढके छुपे नहीं। भारत की रियासती दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, ये तो 1965 है और ना ही 1971, ये 2025 है और सिख कौम किसी भी सूरत में इंडियन आर्मी को पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला करने की इजाजत नहीं देगी। भारत ने पाकिस्तान को पानी रोकने के लिए डैम बनाया तो हम उसे नीस्तो नाबूद कर देंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल सलाहियत रखती है। भारत की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकेगी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का भारत को वाज़ेह पैगाम। कहते हैं, भारत पानी रोकने के लिए डैम बनाएगा लेकिन पाकिस्तान ऐसा कोई डैम बनने ही नहीं देगा। भारत की जानिब से पानी रोकने की कोशिश को नाकाम बनाना पाकिस्तान की तरजीह है। इस मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे। पहलगाम बहाना था, सिंतास मुआहिदा असल निशाना था। भारत भूल में ना रहे, इस बार फंटास्टिक चाय नहीं फंटास्टिक मार पड़ेगी। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की भारत को ललकार। कहते हैं कि पाकिस्तान मुकम्मल तैयार है, तहकीकात करा लें, लेकिन लिख लें ये कभी तहकीकात नहीं कराएंगे। शवाहिद होते तो 10 मिनट में FIR दर्ज ना होती। भारत बयानी के जंग हार चुका। भारत ने पानी बंद करना था और अब पानी खोलने पर मजबूर है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार की पहली वारदात नहीं। मोदी की पूरी सियासत मुसलमान दुश्मनी और मजहबी इंतहा पसंदी पर मबनी है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की गुफ्तगू पाकिस्तानी मीडिया का किरदार को सराहते हुए कहते हैं, पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को शिकस्त दी। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया को बैकफुट पर कर दिया। मोदी के बतौर वजीर आला गुजरात मुसलमानों पर मजालिम दुनिया अभी भूली नहीं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के वफ्द की मुलाकात। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ और सरमायाकारी को महफूज बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफ्द की तजावीज़ को सराहा। वफ्द ने मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी पर वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हुकूमत ने सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर इक़दाम किए। पाकिस्तान हर तरह की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क है। मुल्क में इन्वेस्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी इदारे वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के आला सतह के वक्त की मुलाकात। ब्लॉकचेन इनोवेशन, टोकनाइजेशन, रियल वर्ल्ड स्टेटस और स्टील एप्लीकेशन पर तबादला ख्याल हुआ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फरोग के मंसूबे पर भी गौर। मरीम नवाज ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वक्त के इख्तराई मौशी नजरियात को सराहा। पंजाब को डिजिटल इनोवेशन का रीजनल लीडर बनाने के अज़्म का इजहार। कहा, पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पंजाब हुकूमत का लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला। बुलेट ट्रेन 2.25 से 2.5 घंटे में फासला तय करेगी। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास। मनसूबे से मुतालिक फिजिबिलिटी टाइमलाइन की तैयारी के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील। वर्किंग ग्रुप की तजावीज़ आइंदा हफ्ते वजीर आला को पेश की जाएंगी। मरियम औरंगजेब ने कहा, ट्रेन अवामी सवारी है, उसे जदीद मयार पर लाना है। बुलेट ट्रेन का आगाज करके नवाज शरीफ और मरियम नवाज एक और वादे को पूरा करेंगे।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और बड़ा इकदाम, पंजाब हुकूमत का डीएनए के लिए मरकजी डाटाबेस बनाने का फैसला। इकदाम से जराइम पेशा अफराद और आदि मुजरिमान की शनाख्त में कोई मुश्किल नहीं आएगी। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी सूबे भर से डीएनए रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी। जेलों में मौजूद कैदियों का डीएनए भी डेटाबेस में रिकॉर्ड किया जाएगा। माहिरीन का वर्किंग ग्रुप तश्कील, डायरेक्टर जनरल फॉरेंसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर मोहम्मद अमजद वर्किंग ग्रुप के सरबराह मुकर्रर। पाकिस्तान ने चीन से 10 अरब यौन की दरखास्त कर दी। पाकिस्तान रवां साल के आखिर तक चीन में 10 अरब यौन का पांडा बॉन्ड जारी करेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा चीन की डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी करने पर भी पेशरफ्त की। पांडा बॉन्ड्स पर AIIB और ADB सदूर के साथ बातचीत मुस्बत रही। पाकिस्तान ने IMF के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत नया प्रोग्राम शुरू किया। लाहौर में चाइना फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। चीन की पाकिस्तान की दीगर शोबों की तरह फिल्म इंडस्ट्री में शराकतदारी काबिल तहसीन है। वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी की चाइना फिल्म फेस्टिवल में शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और चीन मिलकर चाहें तो मुश्तरका तौर पर फिल्म और कल्चर के शोबों में बड़े पैमाने पर काम कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत दीगर शोबों की तरह फिल्म इंडस्ट्री को भी तरक्की करते देखना चाहती है। अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर कर दिए। मौलाना फजल रहमान को DI खान की सियासत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात थे। PTI के मरकजी सेक्रेटरी तलाश शेख वकास अकरम की गुफ्तगू, कहा बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। मौलाना फजल रहमान इत्तेहाद नहीं रखना चाहते तो ये उनका फैसला है। एहतजाज से मुतालिक लाएअमल आएगा तो बता दिया जाएगा। बच्चों के लिए खुशखबरी, महकमा तालीम पंजाब का सूबे में बढ़ती गर्मी के बायस तालीमी इदारों में जल्द छुट्टियां देने का फैसला। पंजाब के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान हो गया। 1 जून से सूबे में तातीलात दी जाएंगी। मजीद गर्मी की सूरत में मौजूदा शेड्यूल पर नज़रसानी का भी इम्कान। फंड्स मिलेंगे तो कराची शहर की हालत बेहतर होगी, सिंध के सीनियर वजीर ने साफ साफ बता दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कराची में मुकम्मल बेहतरी के लिए फंड्स की जरूरत है। आसिफ जरदारी के दौर में कराची के लिए सबसे ज्यादा फंड्स मिले। पीपल्स पार्टी ने हमेशा शहर की बेहतरी की बात की। MQM ने विफाक और सूबाई असम्बलियों में हमें सपोर्ट किया। MQM ने कैनास के मामले पर भी खुलकर बात की। भारतीय जहरियत के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर निकल आए। कराची सुपर हाईवे से मलिर कैंट की हदूद तक बाजोड़ वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से एहतजाज। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे के खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज किया गया। शुरका की पाकिस्तानी झंडे उठाकर रैली में शिरकत, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। शुरका की भारत और मोदी के खिलाफ सख्त नारेबाजी। नेशनल हाईवे लिंक रोड पर 5 रोज से जारी धरना खत्म हो गया। कौम परस्त जमात के कारकुनों का पुलिस की कार्रवाई पर शदीद एहतजाज। पुलिस की भारी नफरी ने मुजाहिरीन के टेंट हटा दिए। ठट्टा से कराची जाने वाली शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी बहाल। पुलिस की भारी नफरी गुलशन हदीद लिंक रोड के अतराफ में मौजूद रही। केनास मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर वकला के धरने जारी। खैरपुर में बबरलू बाईपास पर वकला का धरना 10वें रोज में दाखिल। सिंध और पंजाब के दरमियान गुड्स ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद। अशिया खुरनोश और दीगर अशिया के ट्रक और ट्रेलर फंस गए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की धरना खत्म करने की दरखास्त, कहते हैं कि धरना लोगों के लिए परेशानी का बायस बन रहा है। धरने की शुरा पर ताकत के इस्तेमाल का कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं। शहर कायद में सूरज आग बरसाने लगा। शदीद गर्मी के दौरान बदतरीन लोड शेडिंग अजाब बन गई। शहरियों का जीना महाल हो गया। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक जा पहुंचा। मुस्तस्ना करार दिए गए इलाके भी लोड शेडिंग की जद में आ गए। कई इलाकों में फॉल्ट के नाम पर कई घंटे बिजली बंद। गोलीमार, लियाकताबाद, सुजानी टाउन, औरंगी टाउन और करंगी में बदतरीन लोड शेडिंग। गार्डन, बफर जोन, नॉर्थ कराची, लियारी और ओल्ड सिटी एरिया में भी घंटों घंटों बिजली गायब होने लगी।
सवात और गिरदोनवाह में जल्जले के झटके, जल्जले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की जेर जमीन गहराई 185 किलोमीटर और मरकज हिंदूकश था। जल्जले के बायस शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। लाहौर स्मार्ट सिटी की जेर एहतमाम साइकिल राइड्स और साइकिल रेस का इनेकाद किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। मर्दों, खवातीन और बच्चों ने 25 किलोमीटर तवील साइकिल राइड में भरपूर शिरकत की। मुंतजमीन की जानिब से इवेंट के शानदार इंतजाम किए गए, जिन्हें शहरियों ने खूब सराहा। साइकिल राइड में गैर मुल्की साइकिल राइडर्स ने भी शिरकत की, जिनमें बरतानिया से आए राइडर्स एथन और स्वीडन भी शामिल थे। इवेंट के अख्ताम पर तमाम पोजीशन हासिल करने वाले शुरा में इनामात तकसीम किए गए। शहरियों के लिए पुरतकल्लुफ नाश्ते का भी एहतमाम किया गया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, 30 अप्रैल तक हीट वेव का नया अलर्ट जारी। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा। मुल्क का गर्म तरीन शहर दादू रहा, पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। कराची में गर्मी की शिद्दत 39 डिग्री रिकॉर्ड। हवा में नमी के बायस गर्मी ज्यादा महसूस होने लगी। महकमा मौसमियात का शहरियों को गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज का मशवरा, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने की भी हिदायत।